नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। अभी क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मैं समझाऊंगा, आप खुद कीजिएगा और आपको बता देता हूं कि किस तरह से ये आपने करना है। देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 है डायगोनल एसी ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। वी हैव अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। ओके, वी हैव अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है जी। और डायगोनल एसी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल जो है इसके बराबर है। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डायगोनल एसी ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। गिवन है आपको। ओके, ये गिवन पार्ट है। तो गिवन क्या है देख लीजिएगा। गिवन में आप क्या लिखेंगे? गिवन में आप लिखेंगे अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। पहली लाइन, अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, AC इज अ डायगोनल। ओके, गिवन क्या है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम या अ पैरेललोग्राम ABCD, फुल स्टॉप। AC इज अ डायगोनल सच दैट AC बाइसेक्ट्स एंगल ए। AC जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। एक बात, और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है वो देखिए, आपको प्रूफ करना है दैट AC बाइसेक्ट्स एंगल C2। दैट इज, इसका मतलब क्या है? क्या प्रूव करना है? इसका मतलब प्रूव करना है आपने दैट एंगल 3 इज इक्वल टू, दैट इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है जी। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। गिवन है अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, ये गिवन है अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, ठीक है। डायगोनल एसी बाइसेक्ट्स एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। टू प्रूव एसी बाइसेक्ट्स एंगल C2, ठीक है। एसी जो है वो एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूव करना है। दैट इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आपने प्रूव करना है। एक बात, और सेकंड पार्ट जो है आपको टू प्रूव का क्या है? आपको प्रूव करना है दैट एबीसीडी इज अ रोम्बस, ठीक है। यू हैव टू प्रूव दैट एबीसीडी इज अ रोम्बस। आपको प्रूव करना है कि एबीसीडी एक रोम्बस है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से आप करेंगे प्रूफ। देखो, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, गिवन है ये। ओके, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। मैं हिंट दे रहा हूं, करना आपने खुद है। मैं हिंट में ही आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन करना आपने फिर भी खुद है, ठीक है। मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा, मैं सीधे सीधे आपको बता रहा हूं क्या करना है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, गिवन है ये, ठीक है ना। ये क्या है? ये गिवन है। आप यहां पर लिखिएगा पूरा गिवन। और एक और चीज आपको पता होना चाहिए, एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर है और एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर है, एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर है। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। आपको पता है ये पैरेललोग्राम है, तो AB पैरेलल होगा CD के, AD पैरेलल होगा BC के। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। ऐसा ही होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, वाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेकिन आप देखिए यहां पर आप क्या कह रहे हैं, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, यानी कि, और एंगल 1 4 के बराबर है। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा, मैं एंगल 1 की जगह एंगल 4 और एंगल 2 की जगह एंगल 3 लिख सकता हूं, है ना। यही तो प्रूव करना था, एंगल 3 इज इक्वल टू 4। ओके ओके, आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं करना जो आपको समझ ना आए। मैं फिर से बता देता हूं, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिया हुआ है, लेकिन एंगल 1 है 4 के बराबर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और एंगल 2 है एंगल 3 के बराबर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 1 है 2 के बराबर, लेकिन 1 जो है 4 के बराबर है, यानी कि 1 की जगह 4 लिख सकते हो और 2 की जगह 3 लिख सकते हो। 1 2 के बराबर है, तो इस तरह से 3 4 के बराबर हो गया। ये आपने प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। और दूसरा पार्ट क्या है? आपको प्रूव करना है दैट इट इज अ रोम्बस। फॉर अ पैरेललोग्राम टू बी अ रोम्बस, ठीक है, इफ यू वांट टू मेक अ रोम्बस, आपको रोम्बस बनाना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाइए और अगर उसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं तो आप कह सकते हैं कि वो रोम्बस है, ठीक है। तो एक रोम्बस क्या होता है? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। यानी कि अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि AB जो है वो BC के बराबर है, या AD जो है वो CD के बराबर है, या AD जो है AB के बराबर है, कोई भी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, या BC जो है CD के बराबर है, आप कह सकते हो कि ये क्या है? रोम्बस है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो मैंने आपको समझा दिया।
अब जरा देखते हैं सेकंड पार्ट को कैसे करना, वो तो और भी आसान है। आपको पता है एक पैरेललोग्राम में ये सेकंड पार्ट का हिंट है, ये हिंट था, मैं फिर से बता दूं, ये सेकंड पार्ट का हिंट है। ओके, मैंने हिंट में ही वैसे सारा कर दिया है। ओके, ये भी सेकंड पार्ट का हिंट है, आप खुद करेंगे इसको अच्छे से। तो देखिए जरा, ये हिंट है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है ना, तो एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर होगा। व्हाई? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब है एंगल ए पूरा, एंगल सी पूरा, ये इक्वल होगा। ठीक है जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हाफ ऑफ एंगल ए इज हाफ ऑफ एंगल सी। हाफ ऑफ एंगल ए क्या होगा? एंगल 2। हाफ ऑफ एंगल सी क्या होगा? एंगल 4। क्योंकि आपने प्रूव किया है, आपको गिवन है 1 2 के बराबर है, और आपने प्रूव किया 3 4 के बराबर है, यानी कि हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगा 2, हाफ ऑफ एंगल सी हो जाएगा 4। आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगा 1 और हाफ ऑफ एंगल सी हो जाएगा 3। अगर 1 लोगे तो 3 लीजिएगा। अब मैं बोल रहा हूं हाफ ऑफ एंगल ए 2 है, तो हाफ ऑफ एंगल सी मैंने 4 लिया है। ओके, तो हाफ ऑफ एंगल ए है, आप देख लीजिए यहां पर हाफ ऑफ एंगल ए आप लिखेंगे 2 और हाफ ऑफ एंगल सी लिखेंगे 4। ओके, लेकिन जरा नोटिस कीजिए, ये ट्राइंगल है एबीसी। ओके, इन ट्राइंगल एबीसी, लुक एट दिस ट्राइंगल, दिस शेडेड ट्राइंगल एबीसी, ये शेडेड फिगर जो है एबीसी, इसमें देखिए आप कह रहे हैं कि एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, तो 2 के ऑपोजिट है बीसी। ओके, 2 के ऑपोजिट क्या है? बीसी, और 4 के ऑपोजिट क्या है? एबी, है ना। 2 के ऑपोजिट है बीसी और 4 के ऑपोजिट है एबी। तो इस तरह से आपने कहा एबी जो है बीसी के बराबर है, या बीसी जो है एबी के बराबर है। अब देखिए एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एबी और बीसी तो एडजेसेंट साइड्स है ना, और आपने प्रूव कर दिया कि ये एडजेसेंट साइड्स का पेयर जो है वो इक्वल है। ओके, व्हेन एबी इज इक्वल टू बीसी, दैट मींस if in this parallelogram ABCD, AB is equal to BC, that means ABCD is a rhombus. Simple. Okay? तो यहां पर आपने पहले प्रूव किया कि 3 4 के बराबर है। ओके, अब आपने प्रूव किया कि AB BC के बराबर है। AB और BC a pair of adjacent sides हैं। जब पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं एक पैरेललोग्राम में, तो वो पैरेललोग्राम जो है वो क्या हो जाता है? इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ रोम्बस। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। तो ये जो मैंने आपको समझाया है, ये इस क्वेश्चन में ये बेसिकली हिंट है। ठीक है, आप इसको अरेंज खुद करें और खुद इसको बनाएं, आपको खुद भी बहुत मजा आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 अब करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने आपको हिंट देकर समझाया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 समझाऊंगा, वो भी आपको मैं हिंट देकर ही समझाऊंगा, आप उसको खुद करेंगे। ठीक है जी, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस आसान है, सिर्फ थोड़ा समझना होता है। और देखिए, look at question number 7. ABCD is a rhombus. We have a rhombus ABCD. Okay, फिगर सेम बनने वाली है। ABCD is a rhombus. आपको गिवन है that ABCD is a rhombus and AC is a diagonal. Okay, AC जो है वो डायगोनल है। तो सुनिए, ABCD is a rhombus. Show that AC bisects angle A as well as angle C. आपको प्रूव करना है कि AC जो है एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल है। मतलब क्या? एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2, और यहां प्रूव करना है दैट एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको ये भी प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल है BD, इसमें ये वाले एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर है। ये आपको प्रूव करना होगा। ठीक है, देखिए प्रूव करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। मैं आपको इस क्वेश्चन में भी हिंट दे रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को अगर आप इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है? मेरे ख्याल में ये वाला क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन का कन्वर्स है। ठीक है, देखिए कैसे। पिछले क्वेश्चन में दिया था कि एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है, और आपको प्रूव करना है कि एबीसीडी एक रोम्बस है। यहां पर क्या है? एबीसीडी एक रोम्बस है, आपको प्रूव करना है कि एंगल ए जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही एंगल सी भी बाइसेक्ट हो रहा है, ऐसे ही एंगल बी और एंगल डी भी बाइसेक्ट हो रहा है। उसके लिए आपको मैंने कहा एक डायगोनल और बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी आपको सिंपली एक डायगोनल की हेल्प से बात समझाता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, ले लेते हैं ट्रायंगल। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल, लुक एट एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी। AB is equal to AD. Why? Adjacent sides of a rhombus.
एडजेसेंट साइड्स जो है रोम्बस के वो इक्वल होते हैं, तो ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। आपको गिवन है, गिवन क्या है मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, अ रोम्बस ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये गिवन है, ठीक है। और ए सी डायगोनल है, ए सी बी डी आर डायगोनल्स। मैंने यहां पर बी डी नहीं बनाया, लेकिन आपने याद रखना है कि बी डी भी एक डायगोनल यहां पर है, ओके। मैंने बनाया नहीं है, वो आप याद रखिए। मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूं आपके लिए ताकि आपको ओके। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी एंड एडीसी, एबी इज इक्वल टू एडी, ठीक है जी। एबी है एडी के बराबर और बीसी है सीडी के बराबर, बीसी इज इक्वल टू डीसी, ओके। एबी है एडी के बराबर और बीसी है डीसी के बराबर, क्योंकि क्या क्या रीजन हो सकता है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रोम्बस। यहां पर भी आपने सेम रीजन देना है, ठीक है जी। और इसके अलावा AC इज इक्वल टू AC, वाई कॉमन। तो दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाय SSS, ओके। दोनों ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT, ओके ओके। अब यहां पर आपने इस तरह से लेना है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, विच इंप्लॉयज AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो फिर यहां पर आप सिमिलरली करेंगे, सिमिलरली BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। जैसे आपको स्कूल टीचर बोले आप वैसे करें, क्योंकि आखिर में चेक उन्होंने ही करना है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, बड़ा आसान था। हमने क्या किया, ABC और ADC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। जब ABC और ADC कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया, ठीक है जी। इस तरह से हमारा ये काम जो है वो हमने खत्म कर दिया।